हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सूर्या क्लास। आई होप आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। तो हमने द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्लास 9th बायोलॉजी जो चैप्टर 5 है उसका 2 टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, पहला जो टॉपिक था सेल शेप एंड साइज, वो हम लोग डिस्कस कर लिए हैं टॉपिक 1 में। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ सेल भी टॉपिक 2 में हम डिस्कस कर लिए हैं। और आज की इस वीडियो में देखने वाला है दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्स के बारे में। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेल। आइए देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ सेल का जो डिफरेंस किया गया, यानी उसका जो बंटवारा किया गया, वो बेस्ड ऑन द ओरिजिन एंड सेलुलर स्ट्रक्चर्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल। उसका ओरिजिन एंड सेलुलर स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे जो है सेल्स का जो क्लासिफिकेशन किया गया, एक यूकैरियोटिक सेल्स और एक प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब देखिए, यूकैरियोटिक सेल्स जो होता है, यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, यू का मतलब क्या होता है दोस्तों? यू का मतलब होता है न्यू, ठीक है। और कैरियोटिक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। इसी प्रकार प्रो का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव, ठीक है। और कैरियोटिक्स का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। इस बेसिस पर आप बोल सकते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स को ओल्ड सेल्स बोल सकते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स को न्यू सेल्स बोल सकते हैं। अब आइए इनके बीच में हम डिफरेंस देखते हैं क्या है। देखिए, इसका साइज देखें, फीचर्स मतलब साइज देखें तो यूकैरियोटिक सेल्स का जनरली लार्ज होता है जो 5 to 100 माइक्रोमीटर्स का होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में जनरली 1 to 10 माइक्रोमीटर्स का होता है, ठीक है। उसी प्रकार न्यूक्लियस जो यूकैरियोटिक्स में होता है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, और प्रोकैरियोटिक्स में क्या होता है दोस्तों? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। अब देखिए, राइबोसोम जिसको सेल्स का प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं, राइबोसोम्स को सेल्स का प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। अब देखिए, राइबोसोम जो होता है यूकैरियोटिक्स में 17S से लेकर 18S तक होता है। 17S और 18S इसके बारे में आप जब 11th में जाइएगा तो पूरा डेप्थली पढ़िएगा आप दोस्तों। अब देखिए, प्रोकैरियोटिक्स में 17S सिर्फ होता है। अब सेल वाल जो होता है यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन प्लांट एंड फंगी सेल्स। सेल वाल जो होता है प्लांट में और बैक्टीरिया में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये पेप्टोग्लाइकेन का बना हुआ होता है, पेप्टोग्लाइकेन का सेल वाल बना होता है, ठीक है। अब देखिए, सेल ऑर्गेनेल्स में जो यूकैरियोटिक सेल्स है उसमें क्या होता है? प्रेजेंट होता है, यानी सेल ऑर्गेनेल्स में यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, और प्रोकैरियोटिक्स में ऑर्गेनेल्स जो है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। अब देखिए, क्रोमोजोम्स जो होता है 23 पेयर्स का होता है, यानी 46 क्रोमोजोम होता है। जो ट्रू क्रोमोजोम आर प्रेजेंट इन विच हिस्टोन प्रोटीन इज एसोसिएटेड विद डीएनए, ठीक है। और यहाँ पे जो है क्रोमोजोम्स जो होता है विजिबल नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको काफ़ी महत्वपूर्ण लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुविधा, नमस्कार।